Hello student, you are welcome in Kashyap Academy once again. So student, today we are start mathematics class 12th chapter number 1 relation and function. Students, आज हम क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। आज क्लास 12 के मैथ की स्टार्टिंग होगी और क्लास 12 का ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले वार्म अप कर लेते हैं क्लास 11th का, जो हम 11th में थोड़ा पढ़ के आए थे। तो उसको रिवाइज करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे हमारे लिए आसानी हो जाएगी चैप्टर को समझने के लिए। तो वार्म अप में बात करते हैं। सबसे पहले वार्म अप। देखो, वार्म अप के लिए हमने क्लास 11th में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो क्लास 11th में इन क्लास 11th we discuss about the Cartesian product of sets। जो सेट्स होते हैं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी ये जो टर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म होने वाली है। ठीक है, ये भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म होने वाली है। तो हम अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम वहाँ पे क्या पढ़ते थे, हम वहाँ पे पढ़ते थे सेट्स के बारे में। तो अगर हम सेट्स की डेफिनेशन की बात करें, सेट्स होता क्या है, तो यहाँ पे हम सेट्स की डेफिनेशन में अगर लिखेंगे तो सेट्स क्या होगा। देखो, सेट्स को हम कैसे वहाँ पे डिफाइन कर देते, अ ग्रुप ऑफ well defined एलिमेंट्स। मतलब अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स को हम क्या बोलते थे, सेट्स बोलते थे। फॉर एग्जांपल्स, अगर हम एग्जांपल की बात करें, मान लिया हमने एक सेट लिया ए और इसमें हमने लिख दिए AEIOU, तो ये हमारा एक सेट्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा एक सेट हो जाएगा यहाँ पर। ये सेट होगा हमारा सेट ऑफ वोवल्स का सेट हो गया। ठीक है, दूसरा सेट, अगर मैं दूसरा सेट लेता हूँ बी, और बी में मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, तो ये हमारा एक सेट हो जाएगा नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स। ये हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट्स हो गया। तो वहाँ पे क्या होता था स्टूडेंट, हम इनके बीच में एक रिलेशन निकालते थे, मतलब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता था। ठीक है, उसी को हम जब हम सारे एलिमेंट उसको एक साथ में लिखते थे, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। तो इसको हम लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, इसको एक बार रिवाइज करके, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, मान लिया मैं एक सेट लेता हूँ, ए सेट लिया मैंने, और इसमें मैंने 1 2 और 3 एलिमेंट ले लिए, और एक मैं दूसरा सेट ले लेता हूँ बी, और इसमें मैं
4 5 और 6 अनदर 3 एलिमेंट और ले लेता हूँ। अब हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी वहाँ पे क्या हो जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वहाँ पे कैसे लिखते थे हम, देखो इसका कैसे लिखेंगे, पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 4 आएगा, फिर हमारा 1 और 5 आएगा, उसके बाद 1 एंड 6 आएगा, उसके बाद 2 एंड 4 आएगा, उसके बाद हमारा 2 एंड 5 आएगा, उसके बाद हमारा 2 एंड 6 आएगा। अब 3 से लिखते हैं तो 3 एंड 4 आएगा, उसके बाद हमारा 3 एंड 5 आएगा एंड 3 और 6 आएगा। तो ये होते थे हमारे वहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब हम लिखते सारे एलिमेंट को एक बना के हम लिख लेते थे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए हमारे, 9 हो गए। तो ये सब क्या है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसी से ही एक टर्म निकल के आएगी रिलेशन। रिलेशन होता क्या है, ठीक है। अब रिलेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे अब इसमें लिखेंगे हम रिलेशन इन अ सेट, इन अ सेट, रिलेशन इन अ सेट। तो एक सेट में रिलेशन क्या होता है, देखो अब ये इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ से शुरू हो जाए, यहाँ से हमको लिखना है क्योंकि ये हमारा वार्म अप था हमारा 11th क्लास का। अब यहाँ से देखते हैं रिलेशन इन सेट क्या होगा। इसमें लिखेंगे अ रिलेशन, अ रिलेशन रिलेशन को लिखेंगे आर से, कैपिटल आर से। अ रिलेशन आर इन अ सेट, इन अ सेट ए, सेट को किससे लिखेंगे, कैपिटल ए से, इज सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। सबसेट किसका होगा, ये ए क्रॉस ए का। मतलब यहाँ ए और ये दो और भी कोई सेट हो सकते हैं, बट यहाँ पे ए क्रॉस ए लिखा है मैंने। तो यहाँ लिखेंगे 10 आर इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन इन अ सेट ए सेट ए आर, या तो फिर क्या होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए के, ठीक है। यानी कि जो ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम निकालेंगे उनके भी उनका ही एक सबसेट, उनका ही एक सबसेट क्या होता है, एक रिलेशन होता है, या फिर उसी के सारे एलिमेंट अगर उसमें आ जाए इक्वल टू, पूरे सेट के इक्वल आ जाता है वो, तब भी वो उसके बीच में के रिलेशन होगा, उसको हम बोलेंगे रिलेशन ऑफ टू सेट्स। नाउ अब इसी वाले उसके लिए देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो रिलेशन आया इसमें रिलेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है ना, ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ, किसका आएगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही जैसे एलिमेंट है। या फिर इसको और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, यानी कि जितने भी एलिमेंट आए हमारे ये सब एक हमारे रिलेशन के थ्रू आए। यानी हम छोटी सी बात ये है सोचने की इसमें कि जितने भी हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट लिखते हैं हम, उनके बीच में ही एक जो आर के साथ जो रिलेटेड होता है उसको ही हम आर यानी कि रिलेशन बोलते हैं। अब उसे नोट करके लिखना है थोड़ा सा, अब आगे चलते हैं। अब है इसमें जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ इफ ए बी belongs to R, AB belongs to R, then we say that
ए इज रिलेटेड टू बी। मतलब अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट है बिलोंग्स करते हैं आर से, तो देन वी से डैट हम क्या करेंगे, तो ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब ए जो है बी से रिलेटेड होगा। और उसको लिखने का तरीका क्या होगा, उसको लिखेंगे हम ऐसे ए आर बी, यानी कि ए रिलेटेड है किसके साथ, बी के साथ। दूसरी कंडीशन ये नहीं भी रिलेटेड भी नहीं हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना हर बार रिलेटेड होगा। तो ए बार ए बी इसमें लिखेंगे। अब की बार अगर ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, मतलब इससे बिलोंग्स नहीं करता है, तो तब हम क्या करेंगे, देन वी से डैट। तब हम लिखेंगे, हम बोलेंगे इसको कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। और लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका होगा ए आर को ऐसे ऐसे काट देंगे, यहाँ लिखेंगे बी, यानी कि आर, ठीक है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए और बी आर से रिलेटेड नहीं है, आर से रिलेटेड नहीं है। तो स्टूडेंट अब हम इस रिलेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं, वहाँ से और ये पूरा क्लियर हो जाएगा। हमने मान लिया, लेट हम एक कोई सेट लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें 6 एलिमेंट का मैंने एक सेट ले लिया है, और ये इसको ऐसे डिफाइन करता है। एंड एक दूसरा भी मैंने एक सेट और लिया जिसमें एंड इसमें लिखा है, इसने हम ऐसा कर लेते हैं, लेट आर बी अ रिलेशन in a given by, यानी कि हमें आर एक रिलेशन दे रखा है, आर इज इक्वल टू हमें रिलेशन दिया है ए बी सच डैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। देखो बहुत ध्यान से देखना है, हमने एक मतलब हमारे पास एक सेट है 1 से 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है उसमें, एंड एक रिलेशन है, ये रिलेटेड कैसे, आर इज इक्वल टू ए बी सच डैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, यानी कि इसमें से अगर मैं ए माइनस बी करूँ तो मुझे 2 मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम वहाँ पे अगर हम वार्म अप में हमने पढ़ा कार्डिनल प्रोडक्ट जो हमने निकाले, उसमें जैसे हमारा फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट आता था, तो फर्स्ट वाला एक्स होता था, दूसरे वाला उसमें वाई होता था, यानी फर्स्ट वाला ए होगा तो दूसरा उसमें क्या होता था, बी होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो अब इसमें की जो रिलेशन है यहाँ पे से निकालते हैं, आर इज इक्वल टू, देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ से मैं वैल्यू रखता हूँ इसमें 1, ठीक है। अगर यहाँ से ए की वैल्यू मतलब यहाँ से 1 रखूँगा तो बी की वैल्यू क्या आएगी, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा 2 प्लस बी, समझ रहे हो, मतलब ए इज इक्वल टू बी उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब देखो रिलेशन में कैसे आएगा, मैं अगर 1 रखता हूँ तो बी की, अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखूँगा तो बी की मुझे क्या मिलेगी, या फिर ए में 1 रखूँ तो बी की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पे आ जाएंगे मेरे 3, क्या आएगी 3। या ऐसा भी कर सकते हैं, अगर मैं इसमें ए की वैल्यू 3 रखता हूँ, ए की वैल्यू 3 रखता हूँ तो बी की वैल्यू क्या आएगी, मुझे 2 आ जाएगी, तो यहाँ 3 1 हो जाएगा, ऐसे ही निकालते जाएंगे। फिर उसके बाद में ए की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे 2, तो 2 रखने पर बी की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, ये मिल जाएगी 4 एंड 2। तो ऐसे वैल्यू रखते जाना है, इसमें 4 रखेंगे तो 2 आएगा, और 5 रखेंगे तो हमें 3 मिलेगा ए की वैल्यू। अब बी की वैल्यू मैं इसमें रखता हूँ, अगर बी की वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ 4, तो कितने आएगा, फिर 6 आएगा। तो 5 रखने पर 3 मिल रही है, और 6 रखने पर मुझे क्या मिल जाएगी 4। तो एक सेट बन गया हमारा, इस रिलेशन के थ्रू, यही एक रिलेशन है जो इसमें आर दिया है। अच्छा अब हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द definition of relation,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा 3 है, 3 बिलोंग्स कर रहा है 3 रिलेटेड टू आर यानी कि ए, तो 3 आर, ठीक है, रिलेटेड है। उसके बाद 4 रिलेटेड टू 2, 4 और 2 भी है क्योंकि इसमें है। उसके बाद 5 रिलेटेड टू 3, ये भी है, 5 और 3 भी है। एंड 6 रिलेटेड टू 4, भाई 6 और 4 भी है। अच्छा, तो ये तो हो गया, हमारा क्लियर हो गया कि इसमें ये सेंटेंस हमारे शो कर रहे हैं जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे। अब यहाँ पे बट अगर मैं लिखूं 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 3 नहीं है, 3 1 है, 4 2 है, 5 3 है, 6 4 है, 1 और 3 नहीं है, तो उसको हम डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे 4 आर डज नॉट बिलोंग टू, उसके बाद ऐसे ही 3 नोट होगा, ऐसे ही 4 नोट रिलेटेड टू 6। तो एक एग्जाम्पल था हमारा, ठीक है, रिलेशन को समझने के लिए। तो इसका मतलब ये है, इसमें ये एलिमेंट क्या हो गए, ये वाले तो इसमें शो कर रहे हैं कि हमारा रिलेशन था, तो ये हमारा रिलेशन हो जाएंगे, लेकिन ये जो एलिमेंट थे ये इसमें नहीं है, तो ये इसमें रिलेटेड नहीं होंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड है एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 1 था हमारा रिलेशन को समझने के लिए। सपोज करो मैं एक एलिमेंट, अपने आप ही एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ए इक्वल टू, मैंने कोई सेट लिया 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है। देन मैंने बी दूसरा एक सेट ले लिया जिसमें 4 5 एंड 6, दोनों इसमें 3 एलिमेंट हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो वही लिखेंगे कार्डियल प्रोडक्ट में 1 4 आएगा, 1 5 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा, और 2 4 आएगा, देन 2 5 आएगा, देन 2 6 भी आएगा, फिर 3 4 आएगा, देन 3 एंड 5 आएगा, 3 एंड 6 आएगा। तो ये रिलेशन इसमें क्या थे हमारे, ये सारे हमारे कार्डियल प्रोडक्ट में आ गए। अगर मैं इसमें एक रिलेशन वो करूँ, जैसे कि आर इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ आर इक्वल टू, मैंने कंडीशन लगाया है इसमें ए बी सच डैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या, ऐसे कोई दो एलिमेंट हैं, मतलब ये एक ही वैल्यू है, ये पहले फर्स्ट वाली ये होती है, बी है, वहाँ एक्स वाई भी मानते थे हम, 11th क्लास में लेते थे। तो क्या ऐसे दो एलिमेंट है जिसमें से मैं आपस में अगर इनको माइनस करूँ तो ये 0 आ जाएंगे कोई से भी एलिमेंट में? देखो कोई सा भी पेयर आप उठा सकते हो, किसी में भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि जो हमारे गिवन प्रोडक्ट्स जितने भी हमारे ये कार्डियल प्रोडक्ट आए, ये नॉट रिलेटेड टू आर होंगे, यानी कि हम लिखेंगे देयरफॉर 1 नोट बिलोंग्स टू 4, देन 1 5 से भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही 1 नोट होगा 6, 2 आर नोट 4, ठीक है। ऐसे ही आर नोट 5, 2 आर नोट रिलेटेड 6, 3 आर नोट रिलेटेड टू 4 एंड 3 नोट रिलेटेड टू 5। तो इसका मतलब ये जो मेरा रिलेशन था वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसी को ही बोलते हैं हम रिलेशन, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट से कुछ रिलेशंस के। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ जिसमें और कुछ क्लियर होगा रिलेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वाचिंग, जुड़े रहिए कश्यप एकेडमी के साथ और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग।